हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब। ग्रामर सेक्शन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन में आज का पहला हेडिंग है इन आफ्टर के बाद बिफोर विद इन। बिफोर और विद इन, ठीक है। बस 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर होना है सारा चीज, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब होता है, पहले कोई चीज, कोई टाइम से पहले। दे केम होम, और एक और दे केम होम 3 आवर्स, ठीक है। अब आप देखेंगे अच्छे से तो इन सेंटेंसेस में यहां पर जो है ये है पॉइंट ऑफ टाइम। जो घड़ी में देखें पूरा और कैलेंडर में देखें वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग विद इन लगाते हैं। दे केम होम विद इन 3 आवर्स मतलब 3 घंटे से पहले लौट आए घर, और दे केम होम बिफोर 3 PM मतलब 3 बजे से पहले लौट आए। फर्क समझ में आया कि बिफोर यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और विद इन यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम के साथ। एकदम सो सिंपल है, बहुत एकदम आसान है। इससे आसान क्या हो सकता है? टू और टिल या अनटिल, इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या इससे आसान? ठीक है, अब इन सब का अर्थ होता है तक, लेकिन जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आई टीच फ्रॉम 6 AM डॉट 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 10 PM। ओके, एक और एग्जाम्पल, आई टीच डॉट 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 10 PM फ्रॉम बिहार, कश्मीर students learn English। हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप बताइए किस एग्जाम, जहां टिल हो सकता है वहां अनटिल भी हो सकता है। पहले ये समझ लीजिए इस बात को, ये कोई टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं है। तो आप बताइए कि कहां कहां पर क्या भराएगा तीनों में। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए? सर टू। फ्रॉम लगा है ना, तो यहाँ टू लगेगा, टू फ्रॉम टू, ठीक है। द रेंज ऑफ टाइम, द रेंज ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेंज ऑफ टाइम है। तो जहां जहां आप टू लगा रहे फ्रॉम के साथ, आप चाहो तो वहां पर टिल या अनटिल भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा। जितना टिल सही होगा उतना ही अनटिल सही होगा और उतना ही टू सही होगा। लेकिन आदत है लोगों की ज्यादातर टू यूज करने की, लेकिन इक्वली करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें रेंज नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट है। नो रेंज, नो रेंज, ओनली एंड पॉइंट।
हाँ या ना? Yes, sir. जी। तब आप यहाँ पर या तो टिल यूज कर लो या Yeah, until. अनटिल Until. यूज कर लो, पर टू नहीं यूज करना। ये दोनों सही, ठीक है। और नीचे वाले में देखो रेंज ऑफ प्लेस है ना? Yes, sir. तो जब रेंज ऑफ प्लेस है तो सिर्फ टू होगा। फ्रॉम आ गया, क्या आएगा? Yes, sir. टू आएगा। और रेंज Two, ऑफ sir. टाइम रहता है तो टू भी सही होता है। Range of place भी. हाँ, रेंज ऑफ प्लेस में भी टू सही होता है, मगर इसमें रेंज ऑफ प्लेस में टिल या अनटिल का यूज बिल्कुल नहीं करते। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाय और बिफोर की। हम लोग किसकी बात करेंगे? By. बिफोर, ठीक है। ये पॉइंट क्या है ना कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तभी क्लियर होगा। लेकिन दोनों सही होता है, लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग होता है। ही विल कम बैक, यदि हम लिखते हैं बिफोर 3 PM तो ये भी सही होगा। और अगर हम लिखते हैं ही विल कम बैक बाई 3 PM, ठीक है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, दोनों सही होगा। दोनों में फर्क क्या है? तो बिफोर 3 PM का मतलब हो गया 3 बजे से पहले, और बाई 3 PM मतलब 3 बजे तक। ये लास्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट ये नहीं है, इससे पहले ही होना चाहिए। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। अगला जो हेडिंग है हम लोगों का है वो है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन कौन नहीं जानता है? बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जैसे राम इज, और दो लोगों के बीच में स्टैंडिंग सीता एंड लक्ष्मण। ठीक है, तो सीता और लक्ष्मण कितने लोग हैं? देखो तो दो लोग हैं, तो राम खड़ा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल देखो, जनरली एक और एग्जांपल देखो, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज करते हैं बिटवीन, दो के बीच डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज नहीं, बता रहे हैं डिफरेंस भी बता रहे हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट these sweets dot these two children। ठीक है, जब हम यहाँ बोलते हैं these two children, तो यहाँ पर नंबर कितना पता चला? फिर से नंबर तो दो ही पता चला ना, तो यहाँ पर आप बिटवीन लगाइए। यही डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला सेंटेंस में नंबर दो से अधिक रहता या डिफिनिट पता नहीं चलता नंबर। आ रहे हैं आपके पॉइंट पे भी, डिफरेंस वाले पॉइंट पे भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम सिर्फ लिखते हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डॉट दीज चिल्ड्रेन। अब सिर्फ दीज चिल्ड्रेन अगर हम लिख रहे हैं तो समझिए कि हम यहाँ पर संख्या नहीं बता रहे, नंबर नहीं बता रहे कि कितने बच्चे हैं। नंबर नॉट डिफिनिट, नंबर नॉट डिफिनिट। नंबर नॉट डिफिनिट है तब यहाँ पर बिटवीन नहीं अमंग लगा दो। ठीक है, अब देखो जो अगला सेंटेंस है बहुत भयानक सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस डॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
अब गौर से देखो आप यहाँ पर कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ बिटवीन यूज़ होगा क्योंकि डिफरेंस वर्ड यूज़ किया गया है। जब डिफरेंस वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो नंबर जितना, बहुत अच्छे, नंबर जितना भी रहे लेकिन बिटवीन यूज़ किया जाता है, अमंग मत बोलना। जब डिफरेंस वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे बताओ, वो हमेशा बिटवीन यूज़ करेंगे, नंबर दो से ज़्यादा रहे तो भी, डिफरेंस वर्ड के कारण। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत मजेदार है। ठीक है, द 4 countries have signed a few treaties themselves। अब फिर से देखो 4 आ गया, दो से ज्यादा, फिर भी यहाँ बिटवीन होगा, एमंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है म्यूचुअल रिलेशन बता रहा है, और म्यूचुअल रिलेशन बताए तो नंबर दो से ज्यादा रहने पर भी, हाँ, नंबर दो से ज्यादा रहने पर भी क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन पता चले तो। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना होता है कि चार देशों ने आपस में समझौता, अभी क्वाड का जो समिट कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था समिट, उसमें अमेरिका था, इंडिया था, मॉरिशस था, एक और कंट्री था, बहुत सारे उन लोगों ने वो साइन किए, ट्रीटी साइन किए, जिसमें से एक ट्रीटी ये भी है कि जुलाई 2022 तक करीब करीब 22 बिलियन वैक्सीन कोरोना के इंडिया में बनाए जाएंगे, उन सभी देशों की मदद से, और पूरे वर्ल्ड में उनको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जिनके पास रिसोर्सेज कम है, पैसा नहीं है कोरोना से बचने के लिए। इस पे मैंने पूरा आर्टिकल रिकॉर्ड करके दिया था एडिटोरियल वाले सेगमेंट में। तो ये हो गया बिटवीन का मामला। बिसाइड्स और एक्सेप्ट अगला है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट ये क्या होता है? तो देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग, और एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। ये मतलब लिखने से कोई फायदा है नहीं जब तक कि सेंटेंस ना बनाया जाए। आई कैन स्पीक इंग्लिश This side is डॉट 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 हिंदी, ठीक है। ही कांट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज डॉट 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 हिंदी। देखिए, दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें। आई कैन स्पीक इंग्लिश डॉट 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 हिंदी, मतलब मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ मतलब अंग्रेजी को इंक्लूड किया गया हिंदी के साथ, तो बिसाइड्स लिखेंगे। और नीचे वाले सेंटेंस का रख के वो कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोल सकता है हिंदी के अलावा, मतलब हिंदी को छोड़ करके और कोई लैंग्वेज नहीं, ठीक है। एक्सक्लूड करने का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। कोई ग्रामर नहीं है, आपको अर्थ समझना पड़ेगा। हाँ, आप चाहें तो इन दोनों के जगह पर अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम में ए अलग नहीं लिखाएगा, एक साथ रहेगा पार्ट के साथ, अपार्ट फ्रॉम। और ये भी क्या हो सकता है यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम, एकदम कोई फर्क नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अब बाई
with, without। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपने आप आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोले कि I go to Patna by bus, ठीक है, फिर दिस we cut an apple, With a knife, knife. ठीक है, we can't get success, Without working hard. great। ओ वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। एक और ले ही लेते हैं ना, तो हाँ कि ना, Yes, गॉट sir. सक्सेस। By working hard. अरे वाह जियो मेरे लाल। मतलब क्या था ये वाला? हाँ, लिटरली क्या था? देखो V4 आया ना, तो बाई के साथ V4, मतलब ये काम जरिया बना इस रिजल्ट के लिए। जैसे ही पुट ऑन वेट, उसने वजन बढ़ा लिया बाई ईटिंग चॉकलेट, मतलब Yes, चॉकलेट खाना एक जरिया बना, उस जरिया से उसने अपना वजन बढ़ाया। आई गो टू पटना बाई बस। देखो बाई है, किसके साथ आया? मीन्स ऑफ कन्वेंस, मीन्स ऑफ कन्वेंस, ठीक है। वी कट एन एप्पल विद अ नाइफ, विद आया तो टूल के साथ। सर ये कन्वर्जेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे लगा आपको? यस सर, ये जो आपने मीन्स आप लिखा ना बाई के, वो मैं बोल रही हूँ। कन्वेंस है, कन्वेंस है। स्पेलिंग मतलब मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा साफ नहीं है, इसी वजह से लगा होगा। अब एकदम साफ बच्चों की तरह लिख दिया मैंने। अभी भी कन्वेंस Living in मतलब non- ट्रांसपोर्टेशन, कहीं आने जाने Yes, का sir. साधन, मीन्स ऑफ कन्वेंस। क्या बोलते हैं उर्दू में? हिंदी में तो यातायात बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? कोई बताओ, एक वर्ड मेरा इजाफा करो उर्दू का। कोई उर्दू नहीं जानता यहाँ पे। किस चीज को सर? क्या क्या दोबारा से बोलो सर। कन्वेंस को उर्दू में क्या बोलेंगे? कन्वेंस मतलब कहीं आने जाने का जो जरिया है, तो आने जाने के जरिया तो समझ गए, मीन्स हो गया। और आने जाने का जो गाड़ी है, व्हीकल है, कार है, उस सबको उर्दू में क्या बोल सकते हैं? साधन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? उर्दू भी वीक है हमारा। हाँ तो कल पता करके आना। जरिया तो पता जरिया है, ये नहीं जरिया तो पता है, जरिया तो कोई भी चीज का हो सकता है। कल सब पता करके आएंगे, होमवर्क है कल का ये। कन्वेंस या यातायात, नहीं कन्वेंस या यातायात का उर्दू क्या होता है? नहीं पता है, बुजुर्गों से पूछो, मौलवियों से पूछो। कल साधन बोलती थी मेरी दादी, अब पता नहीं डोगरी का कि किसका है। क्या बोलते हैं? साधन तो साधन हिंदी शब्द है। डोगरी हिंदी का भी आता है इसमें। अच्छा चलो हम देख, अभी कल पता करके आना ना, कल का होमवर्क है। घर से बाहर निकलिए, रिसर्च कीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए। हाँ बोलिए। मतलब ऐसे बोलते हैं हम ले जाने का अमल, जैसे मतलब आने जाने का साधन बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन ये आने जाने का है ना, तो ये आने जाने के लिए उर्दू में क्या है? कोई एक सिंपल वर्ड, एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, है हम मिस कर रहे हैं। कल पता करके आओगे, तुम लोग का होमवर्क है, इसलिए होमवर्क से बचने की कोशिश मत करो। कल पता करके आओगे लिटरली, ठीक है? हाँ, मौलवियों को जाकर के पैसा दोगे तब वो बताएंगे, फी देना। सर आमद्रफ्त आंध्र क्या? आमदरफ्त, हाँ सर आमदरफ्त मतलब आमदर,
आमदर के आमद साथ, वगैरह आमदर के जरिया, जाने आमद वगैरह मतलब आने अच्छा जाने। आमद, आमद, लेकिन आमद आमद तो आमद सिर्फ आना हुआ ना, जाना का कहाँ हुआ? आमद समझ गए? आमदरफ्त सर। हाँ? आमदरफ्त आमदरफ्त आमदरफ्त। समझ गए। आमदरफ्त। किसने बताया, किसने बताया यार? नाम बताओ, नाम बताओ उस बच्ची का, क्या नाम है आपका, बताओ। आसिफ। हाँ? कौन सा सही में? सब तो बीच में बोल दे रहे, फिर से नाम बताओ आप। आसिफ आसिफ सर। अच्छा आसिफ ने बोला। भयानक है इसका नॉलेज यार उर्दू का, उफ, किलिंग, उफ। देखो ना, क्या बता भरोगे, बोलो। He goes to the office by bike। एक और देखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। He goes to the office एज ए ट्रैक्शन। आवाज बंद आता कीजिए, थोड़ा आवाज बंद कीजिए। शेर बेर गाने। ये नहीं He चाहिए goes to the Traction है नहीं। office। ट्रैक्शन, ये नहीं चाहिए मुझे, जो आप जो बंद होता है।